नमस्कार। आप सभी का हमारे चैनल जय गुरुदेव उत्तराखंड पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज का विशेषांक एक बहुत ही अद्भुत जानकारी के साथ संलग्न है, तो आइए बिना समय व्यर्थ किए हुए लेकर चलते हैं आपको आज के अद्भुत विशेषांक की ओर। आज का ये क्रमांक आप सभी के लिए बहुत ही अद्भुत होने वाला है, जिसमें आज आपको एक ऐसी जानकारी महाराज जी से संबंधित एक ऐसे क्रम की ओर लेकर जाएगी जो आपके जीवन में बड़े बदलावों को करने में पूरी तरह से सक्षम है। और इसमें एक ऐसा उपाय आपको बताएंगे जो कि महाराज जी ने बताया है कि अपने जीवन में यदि एक उपाय ये शामिल कर लें तो आप अपने जीवन में सारे सुख साधनों को, सारी तरह की जितनी भी आपकी समस्याएं हैं, उनसे पार पा सकते हैं। तो आइए आपको लेकर चलते हैं आज के कथांक की ओर। आज की जो कथा है ये श्री कैंची धाम से संबंधित है। महाराज जी भोर के वक्त में, भोर का समय हो रहा है, सूर्योदय के तुरंत बाद का समय है। महाराज जी कैंची धाम के प्रांगण में विराजमान हैं। महाराज जी के हाथ में एक बहुत ही मोटी सी एक किताब है जिस पर महाराज जी कुछ अंकित कर रहे हैं। अब होता क्या है कि दादा मुखर्जी महाराज जी के पास आते हैं किसी कार्य के लिए, और जैसे ही वे महाराज जी के पास जाते हैं तो महाराज जी दादा मुखर्जी को अपने पास बैठने के लिए कहते हैं। दादा मुखर्जी भी महाराज जी के साथ विराजमान हो जाते हैं। तब महाराज जी दादा मुखर्जी को एक ऐसा उपाय और एक ऐसी बात बताते हैं जो आज भी इतनी ही कारगर है यदि आप अपने जीवन में उसे शामिल करें तो। जो उपाय आज के विशेषांक का है वह यही उपाय है, तो इसलिए ध्यान से समझिएगा महाराज जी क्या कहते हैं। महाराज जी कहते हैं कि दादा, आप जानते हो इस किताब में प्रतिदिन जितना भी समय मिलता है उस समय अनुसार मैं श्री राम जी का नाम अंकित करता हूं। श्री राम जी के रहस्य को कई बार महाराज जी ने अपने जीवन में बताया है। महाराज जी ने कई बार कई विशेषांकों में अद्भुत अपनी जो घटनाएं हैं, जो लीलाएं महाराज जी ने की है, उसमें श्री राम जी के नाम को बड़ा ही महत्व दिया है, जिसके पीछे एक कारण भी है। महाराज जी कहते हैं कि श्रद्धेय श्री राम जी का जो नाम है वह श्री राम जी से भी कई कई गुना बड़ा है। जैसे कि आप जानते हैं कि जीवन में जब भी कोई शिशु जीवन में प्रवेश करता है तो उसके प्रवेश के यानी उसके जन्म के साथ साथ भी श्री राम जी का नाम उसके साथ जोड़ा जाता है। अनेकों अनेक जितने पूजा विधि विधान हमारे एक नवजात शिशु के लिए होते हैं, उन सभी में श्री राम जी के नाम का एक बड़ा महत्व है। और इससे यह बात साबित होती है कि जब नया जीवन किसी का होता है उस दौरान वह श्री राम जी के नाम से ही लेकर आता है। श्री राम जी के नाम का बड़ा महत्व होता है जब कहीं भी कोई नया जीवन होता है। तो शिशु का आशय यहां पर जीवन से है, नव जीवन से है। यानी कि जब भी कोई जीवात्मा नए जीवन में प्रवेश करती है तो प्रभु श्री राम जी की शक्ति के बिना उसका प्रवेश अधूरा होता है। उसी प्रकार से आप सभी जानते ही हैं, हमारे सनातन में धर्म में मृत्यु का भी एक बड़ा महत्व है। मृत्यु एक अटल सत्य है जो एक ना एक दिन यह घटना सभी के साथ होनी है। जितने भी जीवों ने इस धरा पर भौतिक रूप धारण किया हुआ है, उसके निर्वाण के समय में मृत्यु का एक बहुत बड़ा किरदार होता है। उसी प्रकार से जब किसी की मृत्यु होती है तो श्री राम जी का नाम उसके साथ भी जुड़ता है ताकि उसे मुक्ति मिले। श्री राम जी के नाम का उच्चारण किया जाता है जोरों से, बड़े जोरों से प्रभु श्री राम जी के नाम का उच्चारण किया जाता है। तो इसका आशय यदि हम थोड़ी गूढ़ता से इसे समझें तो आप जानते हैं, जैसा मैंने बताया कि जब जीवन की शुरुआत होती है तो वह भी प्रभु श्री राम जी के नाम से होती है। जब मरण होता है, जब निर्वाण का समय आता है, उस समय भी प्रभु श्री राम जी का नाम ही तारण के यानी कि उस जीवात्मा को तारने के लिए प्रभु श्री राम जी के नाम का ही सहारा लिया जाता है, उसका महत्व होता है। तो उसी प्रकार से महाराज जी आगे कहते हैं कि जीवन में जो महामंत्र है, प्रभु श्री राम जी का नाम श्री राम जी से भी कई गुना बड़ा है। वह ऐसे हैं कि प्रभु श्री राम जी के नाम के जाप के साथ साथ ही, जाप तो मैं आपको हर विशेषांक में, लगभग जितने भी विशेषांक मैंने आपके लिए प्रस्तुत किए हैं, उसमें जहां पर भी प्रभु श्री राम जी का नाम आता है, मैं आपसे हमेशा कहता हूं कि जीवन में प्रभु श्री राम जी के नाम के जाप से ही आप कई अपनी जीवन की समस्याओं का समाधान पा सकते हैं, अपने जीवन में आने वाली कठिनाइयों से मुक्ति पा सकते हैं। जीवन में जहां पर भी आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी आती है, चाहे वह आध्यात्म की दृष्टि से हो, भौतिकता की दृष्टि से हो, आप हर प्रकार से प्रभु श्री राम जी के नाम से ही उस परेशानी से
पार पा सकते हैं। उसी प्रकार से एक विधि जो महाराज जी बताते हैं कि जितना भी आपको प्रतिदिन समय मिलता है, फिर से एक बार दोहराऊंगा कि पूरे दिन में, आज का जो भौतिक समय है, इस भौतिक जीवन में इतना ज्यादा आधुनिकरण हो चुका है कि हमें समय की बहुत कमी रहती है। चाहे विद्यार्थी हो, चाहे किसी कार्य क्षेत्र से जुड़े हों, चाहे नौकरी पेशा से जुड़े हों, या कोई भी कार्य करते हो, चाहे आप गृहिणी हैं, जो भी जन, मैं सभी के लिए कहूंगा, विद्यार्थी से लेकर गृहिणियों तक के लिए, कार्य क्षेत्र से जुड़े जनों के लिए, जो भी जन हैं, सभी के लिए कहूंगा कि पूरे दिन में जितना भी समय आपको मिलता है, उस खाली समय में आप प्रभु श्री राम जी के नाम को लिखकर भी अपनी सेवा प्रदान कर सकते हैं। आप अपनी जीवा से सेवा प्रदान कर सकते हैं, प्रभु के नाम का उच्चारण कर सकते हैं। आप अपने हाथों के द्वारा लिखकर प्रभु श्री राम जी के नाम की सेवा दे सकते हैं। लिखने मात्र से भी आपके जीवन में अद्भुत चमत्कार होते हैं। और विश्वास की बात है, मैंने बहुत से ऐसे जीवित उदाहरण देखे हैं, बहुत से ऐसे उदाहरण देखे हैं जहां पर प्रभु श्री राम जी के नाम को, श्री नाम को लिखने से ही जीवन में बड़े बड़े चमत्कार हुए हैं। आप अपने मन में यदि कोई इच्छा रखते हैं, आपकी कोई मनोकामना है, आपके मन में कोई बात है जो आप ईश्वर से कहना चाह रहे हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, आप खाली समय में प्रभु श्री राम जी के नाम को लिखना प्रारंभ कर दीजिए। इससे क्या होगा, जीवन में चमत्कार कैसे आएंगे? इसको लिखने मात्र से आपकी जो बुद्धि है वह एकाग्रचित हो जाएगी। जब बार बार आप प्रभु श्री राम जी के नाम को लिखते रहेंगे तो प्रभु श्री राम जी का नाम आपके मस्तिष्क में, आपकी बुद्धि में, आपके हृदय में, आपकी इंद्रियों में अंकित हो जाएगा। और जब ऐसा हो जाएगा तो जीवन में ऐसे कोई कार्य नहीं जो प्रभु श्री राम जी के नाम से पूरे ना किए जा सकते हैं। आप इस विधि को उच्चारण के माध्यम से भी कर सकते हैं। जब आप प्रभु श्री राम जी के नाम का बार बार उच्चारण करना शुरू करते हैं, यानी कि जाप करते हैं, उससे क्या होता है, उससे आपकी जीवा पर, आपकी बुद्धि पर, आपके हृदय में, आपकी इंद्रियों में एक संकेत जागृत होता है। वह संकेत होता है प्रभु श्री राम जी का नाम, जो कि आपकी इंद्रियों को एकाग्रचित कर एक ही ओर आपकी बुद्धि को लेकर जाता है, जो कि आपका लक्ष्य है। और वह लक्ष्य आपका बहुत जल्दी आपके नजदीक आना शुरू हो जाता है। उस लक्ष्य को आप प्राप्त करना प्रारंभ कर देते हैं। यह मैंने आपको दो ऐसे माध्यम बताए, उच्चारण के माध्यम से भी और लिखने के उदाहरण से भी। इससे होगा क्या, जब आप बार बार प्रभु श्री राम जी के नाम को अंकित करना प्रारंभ कर देंगे तो आपकी यह आदत में शामिल हो जाएगा। फिर आप देखिएगा, आपको रातों को नींद नहीं आएगी जिस दिन आप प्रभु श्री राम जी के नाम को लिख पाने में असमर्थ होंगे। आपको कुछ ऐसा लगेगा, कुछ अटकल सी लगेगी, कुछ अधूरा सा लगेगा। और यह अधूरा लगना ही एक भाग्यवान व्यक्ति के लिए बहुत बहुत उपयोगी होता है। भाग्यवान इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि प्रभु के नाम को आप लेना और नहीं लिख पाने से बेचैन से हो जाते हैं। तो इससे बड़ा कोई भी अद्भुत पल नहीं हो सकता जब आप प्रभु को याद किए बिना ही अपना दिनचर्या पूरी कर रहे हैं। सोचिए कितने भाग्यवान हैं वो जिन्हें ऐसा लगता है कि आज कुछ अधूरा है। सोचिए, अगर हमारे जितने भी दर्शक इस क्रमांक को देख रहे हैं, ये सभी हमारे अनन्य दर्शक जीवन में इस आदत को शामिल कर लेते हैं, तो अपने कुल को, अपने परिवार को, अपने इर्द गिर्द के लोगों को कितना जागृत कर सकते हैं। तो आप सभी से मैं यही कहूंगा कि अपने जीवन में यह आदत जोड़ लीजिए। आज से, अभी से। आपको अगर नहीं पता था, आज अगर आपको पता चलता है तो आज से कार्य करना शुरू करिए। अच्छा, एक बात और मैं आपको इस क्रमांक में बताऊंगा कि हमारे श्रद्धेय श्री नीप करोरी महाराज जी भी एक मोटी सी किताब लेकर, उनकी एक किताब आज भी कैंची धाम में भी है, अन्य धामों में भी महाराज जी की किताब है, जहां पर वो प्रभु श्री राम जी के नाम को अंकित करते हैं। आपने कई तस्वीर ऐसी देखी होंगी जिसमें महाराज जी द्वारा ही राम राम लिखा गया है, उन्हीं के द्वारा वह अंकित किया गया है, उन्हीं के द्वारा वह दर्ज किया गया है। तो महाराज जी खाली समय में स्वयं भी श्री राम जी के नाम को अंकित करते थे। और ये बहुत बहुत अद्भुत है, बहुत अद्भुत है। अब आप स्वयं सोचिए कि महाराज जी द्वारा इसे महामंत्र बताया गया है। प्रभु श्री राम जी के नाम को महामंत्र बताने के पीछे महाराज जी का कारण यही है कि महाराज जी स्वयं इस सिद्ध नाम को जपते रहते थे खाली समय में। आपने देखा होगा कई चलचित्र हैं, कई चित्र हैं जिसमें, छवि चित्रों में महाराज जी के मुख से राम राम कहते हुए आपने सुना होगा।
कुछ क्रम में हमने भी वह एक फुटेज डाला है जिसमें महाराज जी प्रभु श्री राम राम का जाप कर रहे हैं। तो बहुत अद्भुत है। स्वयं जब महाराज जी श्री राम जी के नाम को जप कर उसकी इतनी महिमा बताते हैं तो निश्चित तौर पर ये इतने चमत्कारिक मंत्र हैं। प्रभु श्री राम जी का नाम, ये हमारे धर्म शास्त्रों में भी कहा गया है कि श्री राम जी के का जो नाम है वह उनसे भी कई गुना बढ़कर है, क्योंकि कई ऐसे महान संत हुए हैं जिन्होंने प्रभु श्री राम नाम के जाप से ही जीवन में अनेकों अनेकों सिद्धियां प्राप्त की हैं, अपने मनोरथ पूर्ण किए हैं और धर्म की स्थापना की है। तो आप सोच सकते हैं कितना चमत्कारिक ये मंत्र है। तो इसीलिए आप सबको मैं यही कहना चाहूंगा कि अपने जीवन में जितना भी हो सके अधिक से अधिक प्रभु श्री राम जी के नाम का जाप कीजिए। बहुत ही अद्भुत, बहुत ही चमत्कारिक यह उपाय है जो महाराज जी द्वारा बताया गया है। अपने जीवन में आप अपने सभी लक्ष्य पूर्ण कर सकते हैं। किसी बीमारी से जूझ रहे हैं तो अपनी बीमारी को दूर कर सकते हैं। किसी प्रकार की कोई अड़चने अटकलें आपके जीवन में यदि आ रही हैं तो यह सब आपके जीवन से दूर होना प्रारंभ हो जाएगा। और इसकी कृपा का आप ऐसे ही अंदाजा लगा सकते हैं कि आपके जीवन के में जो कई समय से, कई वर्षों से आपके कोई अटके हुए कार्य थे, यदि वो बनना प्रारंभ हो गए तो आप समझ लीजिए कि कृपा प्रभु श्री राम जी की ओर से आपके जीवन में प्रवेश कर रही है। और जैसे मैंने आपको लगभग हर क्रमांक में बताया है कि जब आप हनुमान जी को याद करते हैं, प्रभु श्री हनुमान जी को याद करने से राम जी आपके जीवन में प्रवेश करते हैं। और यदि राम जी के को ही आप याद करेंगे, सुमिरन करेंगे उनके नाम का, उनको आप अपनी पूजा अर्चना प्रेषित करेंगे तो प्रभु श्री हनुमान जी भी और उनकी कृपा भी आपके जीवन में प्रवेश कर जाएगी स्वतः ही। तो इतने फायदे हैं इस चीज के। और हमारे धर्मशास्त्रों में प्रभु श्री राम जी के नाम की इतनी इतनी महिमा और इतना गुणगान किया गया है प्रभु के नाम का, जो कि जितना भी शब्दों में कहा जाए उतना कम है। तो इसीलिए मैं आपको यही कहूंगा कि यदि आप अपने जीवन में कुछ बहुत बड़ा सोच के बैठे हैं और उसको पूर्ण करना चाहते हैं, मार्गदर्शन चाहते हैं, तो ये बहुत ही अचूक उपाय है। अपने जीवन में इसको जोड़िए और देखिए आपके जीवन में बहुत शीघ्र, जितना आपने सोचा भी नहीं इतना शीघ्र आपके जीवन में अद्भुत और चमत्कारिक परिवर्तन आने प्रारंभ हो जाएंगे। तो इसी कामना के साथ में हमारे सभी दर्शकों के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि सभी के अटके हुए कार्य बनाएं, सभी को जीवन में सफल बनाएं, सभी सुख और सौहार्द से अपना जीवन यापन कर सकें और प्रभु के प्रति आस्थावान रहें। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं। मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।